फ्रेंड्स, वेलकम इन अनीशा बुटीक। आज हम आपको प्लेन ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग दिखाएंगे। ये हमारा मेजरमेंट है। ब्लाउज का रेडी लेंथ है 13 इंच, चेस्ट है 36 इंच, वेस्ट है 32 इंच और जो बैक नेक का डीप है वो 9.5 इंच होगा। फ्रंट नेक का डीप होगा 6.5 इंच। तो चलिए मैं इसका मार्किंग करती हूँ। यहाँ पे मैंने चेस्ट दिखाया 36 इंच, तो चेस्ट का जितना भी वो रहेगा उसमें हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आ रहा है 9 इंच। तो यहाँ पे मैंने अस्तर को फोल्ड किया हुआ है। यहाँ पे मैंने लिया है 11 इंच फोल्ड करके, जिसमें से 9 इंच हमारा रेडी चेस्ट होगा और 2 इंच मार्जिन होगा। हमारा रेडी लेंथ है 13 इंच। तो पहले हम बैक पार्ट का मार्किंग करेंगे। रेडी लेंथ 13 इंच है तो 1 इंच को प्लस करेंगे उसमें। बैक पार्ट में 1 इंच प्लस करते हैं, फ्रंट पार्ट में 2 इंच प्लस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 14 इंच ले लिया है। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे 5.5 इंच पे मार्क करेंगे, जिसमें हम नेक का और शोल्डर की मार्किंग लेते हैं। यहाँ मैंने 5.5 इंच पे मार्क किया है। 2.5 इंच हम लोग नेक के लिए मार्किंग करेंगे और बाकी ये जो हमारा 3 इंच बचा ये हमारा शोल्डर हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग 5.5 इंच पे मार्किंग करेंगे आर्म होल का। सीखना चाहे, सिलना चाहे तो आराम से स्टार्टिंग से सिल सकता है। यहाँ पे मैंने आर्म होल की मार्किंग की है। ये बैक पार्ट है तो बैक पार्ट में हम लोग 1.5 इंच पे मार्किंग करके गोलाई का शेप देंगे। ये हमने आर्म होल का शेप दे दिया। अभी हमारा बैक नेक का जो डीप है वो 9.5 इंच है, तो यहाँ पे हम नेक का भी मार्किंग कर लेंगे 9.5 इंच पे। यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पे मार्क किया है। यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। पहले एक बॉक्स बना लेते हैं, राउंड शेप देने में इजी होता है। अब यहाँ से हम हल्का सा कर्व करके गोलाई का शेप देंगे। ये हो गई हमारे नेक की भी मार्किंग। अभी हम लोग यहाँ पे वेस्ट का और चेस्ट दोनों का मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमारा 36 इंच है, जिसको मैंने 4 से डिवाइड किया है, तो मेरा आया 9 इंच। यहाँ पे मैंने 9 इंच की मार्क किया और प्लस 2 इंच हमारा मार्जिन हो जाएगा। वेस्ट हमारा है 32 इंच, जिसको मैंने 4 से डिवाइड किया, तो मेरे पास आया 8 इंच। तो यहाँ पे हम 8 इंच और 1 इंच और ऐड करेंगे डार्ट डालने के लिए, यानी हमारा मार्जिन होगा 9 इंच पे और 2 इंच हमारा मार्जिन होगा। यहाँ से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। ये हमारे फिटिंग का लाइन है, जिसपे हम लोग फिटिंग का सिलाई चलाएंगे। ये वो लाइन है। अब यहाँ से हमें डार्ट की मार्किंग करनी है। तो बैक पार्ट का जो डार्ट का होता है, हम नीचे से 4 इंच पे मार्क करेंगे। नीचे से 4 इंच पे स्ट्रेट हम 4.5 इंच लेंगे।
ये हो गया हमारे डार्ट की मार्किंग। ठीक है, ये हमारा बैक पार्ट हो गया रेडी। अब हम इसे कट कर लेंगे। ठीक है, नेक की कटिंग अभी हम बाद में करेंगे, पहले हम फ्रंट की कटिंग कर लेते हैं। तो अभी हम लोग फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। आप चाहें तो बैक पार्ट को ऐसे रख के और नीचे की मार्किंग, आर्म होल की मार्किंग कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अलग से ही बताते हैं। हमारा रेडी लेंथ 13 इंचेस था, तो हमने बैक पार्ट 14 इंच लिया। फ्रंट पार्ट को हम 15 इंच लेंगे। यहाँ पे मैंने 15 इंच पे मार्किंग की है और अब एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। बैक पार्ट में इसको 5.5 इंच लिया था, तो हम फ्रंट पार्ट में भी 5.5 इंच ही लेंगे। यहाँ पे हमने नेक का 2.5 इंच पे मार्किंग किया था। आर्म होल के लिए हमने 5.5 इंच लिया था। एक बॉक्स बना लेते हैं चलो। हमने यहाँ पे बैक पार्ट के आर्म होल के लिए 1.5 इंच लिया था, यहाँ पे 1.5 इंच पे कट किया है। फ्रंट पार्ट के लिए हम 1 इंच लेंगे। यहाँ पे मैंने 2.5 इंच लिया है, फ्रंट में भी 2.5 इंच ही लेते हैं। बैक पार्ट में हम चाहे तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स बना लीजिए। इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद गले का शेप देने या आर्म होल का शेप देने में बहुत आसानी होता है, तो इसलिए पहले हम लोग बॉक्स बनाते हैं और फिर ऐसे राउंड का शेप देंगे। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ही प्लेन ब्लाउज है, ना हमें नीचे कोई बेल्ट लगाना है, ना प्रिंसेस कट है, कोई नहीं है, सिंपल ब्लाउज है। तो अभी हम लोग इसमें डार्ट लगाएंगे। डार्ट के लिए पहले हम शोल्डर से एपेक्स पॉइंट लेंगे, जो हमारा शोल्डर से 10 इंच पे मार्क करते हैं हम लोग, और इस साइड से फोल्डेड साइड से 4 इंच पे मार्क करेंगे। ये हो गया हमारा सेंटर। यहाँ पे हम ऑन फोल्ड साइड से ही चेस्ट का जो डार्ट देना है वो जितने इंच पे एपेक्स पॉइंट होगा उतने ही इंच पे हम लोग मार्क करेंगे, और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे 1.5 इंच छोड़ के मार्क करेंगे, स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। यहाँ पे 1.5 इंच छोड़ के। वेस्ट में डार्ट देने के लिए हम फिर 4 इंच पर मार्क करेंगे, और इस पॉइंट पे 1.5 इंच छोड़ के स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। साइड डार्ट देने के लिए प्लेन ब्लाउज में हम 3 इंच ऊपर आएंगे, फिर इस पॉइंट से इस पे 1.5 इंच छोड़ के मार्क करेंगे। ये
ये हमारे बैक फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। ठीक है, अब मैं इसे मेन फैब्रिक पे कट कर लेती हूँ। अब हम लोग स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव की कटिंग के लिए हमें 2 मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। पहला आर्म होल और दूसरा स्लीव लेंथ। हमारा आर्म होल 16 इंच है। 16 इंच को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 8 इंच आएगा और स्लीव की लेंथ मुझे 4 इंच लेनी है। हमारे स्लीव की जो लेंथ है वो 4 इंच रेडी है। तो यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ मैंने 5 इंच लिया हुआ है। हमारा जो आर्म होल का है, राउंड आर्म होल 16 इंच है। 16 इंच का हाफ 8 इंच है। तो यहाँ पे मैंने 8 इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है। जब हम कर्व करेंगे तो ये 9 इंच पूरा हो जाएगा। अभी हमने ये फोल्ड साइड से 5 इंच लिया है। जो हमारा ओपन साइड है, यहाँ पे हम 2.5 इंच डाउन आएंगे और यहाँ से तिरछा एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इस लाइन का हाफ करेंगे और यहाँ पे मार्क करेंगे। ठीक है, अभी हमको यहाँ से यहाँ का भी एक हाफ करना होगा। मुझे लगता है ये स्लीव काटने का सबसे इजी तरीका है। तो देखिए, यहाँ से इसको भी हम एक पॉइंट कर लेंगे। यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स मिल गए। फोल्डेड साइड से फर्स्ट पॉइंट पे हम हाफ इंच ऊपर की तरफ मार्क कर देंगे ऐसे, और खुले पार्ट की तरफ जो हमने पॉइंट लगाया वहां से हम हाफ इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे ऐसे। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट से हम ऊपर की तरफ ऐसे निशान लगाएंगे। ये वाला जो हमारा सेंटर का पॉइंट है, यहाँ पे हम लाइन को क्रॉस करेंगे ऐसे। जो नीचे हमने हाफ इंच लिया हुआ है, यहाँ से हम इस लाइन को लेते हुए ऐसे शेप में। अभी हमें स्लीव की फिटिंग की भी नाप ले लेनी है। तो जो फिटिंग का नाप है वो है हमारा 6.5 इंच। तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पे छोटा सा मार्क करेंगे और उसके बाद हम 1.5 इंच या 1 इंच ऐसे एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अब हम इसे कट कर लेते हैं। और यहाँ से हल्का सा शेप देते हुए कटिंग कर लिए। ये हमारे स्लीव की कटिंग हो गई है। ये देखिए, अब हम लोग इन सारी चीज़ों को मेन फैब्रिक पे कट कर लेते हैं, फिर स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक पे कटिंग कर ली है। अभी हमें पहले बैक पार्ट की स्टिचिंग देखते हैं। की स्टिचिंग के लिए मुझे 2 स्टिचेस लगाने होंगे। पहला हम इसे स्टिच करेंगे और सेकंड जो हमारा गले का शेप है, इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो हम इसको सिलाई करने के बाद आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा लिया है। अब हम लोग नेक को काट के हटा देंगे। पूरे गले में छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। ये हो गया।
पार्ट होता है वो भी रेडी हो गया। अब हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मेरा बैक पार्ट हो चुका है रेडी। अभी मैंने फ्रंट पार्ट को भी नीचे के स्टिच और नेक के स्टिच लगा के टर्न कर लिया है इस तरह से। अभी जो हमारे ये डार्ट्स लगे हुए हैं हम इस पर भी प्लेन सिलाई चला लेंगे। उसके बाद ऐसे फोल्ड करके डार्ट की सिलाई देंगे। पहले हम इस पर स्टिच लगा लेते हैं। डार्ट्स भी लगा दिए मैंने। इसी तरह से मैंने इसका दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया है। इसका दूसरा पार्ट हुआ। अब हम लोग बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का शोल्डर अटैच कर देंगे। यहाँ पे हमारा शोल्डर स्टिच हो गया। अभी हम लोग बटन पट्टी बनाएंगे। इसमें मुझे बटन लगाना है। इसका मेथड ये होता है कि ये जो पट्टी हम लोग लगाएंगे ये लेफ्ट साइड की पट्टी अंदर चली जाती है, ठीक है। और राइट साइड में जो पट्टी हम लोग लगाते हैं वो अंदर से सिल के ऊपर की तरफ ऐसा लगाई जाती है। चलिए मैं स्टिच करके दिखाती हूँ आपको। ये हमारा लेफ्ट पार्ट है। इस पट्टी को हम नीचे की तरफ रखेंगे। कपड़े को ऐसे फोल्ड करते हुए एक स्टिच लगाएंगे। नीचे के साइड में भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। यहाँ मैंने स्टिच लगाया हुआ है। अब हम लोग इसको कुछ इस तरह से ओपन करेंगे। फिर हम इस पे एक स्टिच लगाएंगे। फिर इसे फोल्ड करके कुछ इस तरह से और हम यहाँ पे एक स्टिच लगा देंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी कज की पट्टी तैयार। अब हम लोग बटन वाली पट्टी लगाएंगे। बटन वाली पट्टी हमारी राइट साइड में लगेगी, जिसके लिए मैंने इतनी चौड़ी पट्टी में अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को अटैच कर लिया है। मैंने नीचे के पोर्शन में इसको सिल के उल्टा करके रखा हुआ है। इसको हम लोग नीचे की तरफ रखेंगे और एक सीधी सिलाई लगाएंगे। फिटिंग लगा के
और स्लीव अटैच कर लेते हैं।